अमेरिका के एक सुनसान इलाके में टेरेवेक्स नाम की एक माइनिंग कंपनी तेल निकालने की कोशिश कर रही है, जो उस पूरे क्षेत्र के नीचे फैला हुआ है। कंपनी का मालिक टेनेसन खुद साइट पर आया है, क्योंकि उनके हेड बायोलॉजिस्ट जिम ने बताया कि ड्रिलिंग में कुछ समस्या आ गई है। दरअसल उन्हें जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर डिपॉजिट मिला है, जो ड्रिलिंग को रोक रहा है, और उसमें शायद कुछ जीव मौजूद हो सकते हैं। लेकिन टेनेसन आदेश देता है कि ड्रिलिंग जारी रखो, चाहे पानी हो या कुछ और। जैसे ही कैमरे उस बड़े रेजर्वॉयर में प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि अंदर कुछ चलती हुई जीवित आकृतियां हैं। अचानक पानी जोरदार दबाव से बाहर फूटता है और सारे उपकरण नष्ट कर देता है। उसी के साथ बड़े बड़े जीव जमीन पर गिरते हैं। लोग डर और हैरानी में उन रहस्यमयी जीवों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें बड़े कंटेनरों में बंद कर देते हैं। लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर बर्ग बताता है कि उनमें से एक जानवर अभी भी गायब है। टेनेसन तुरंत आदेश देता है कि उस क्रीचर को किसी भी हालत में खोजो, ताकि सरकार को पता न चले और उनका पूरा ऑपरेशन बंद न हो जाए। अगले दिन एक युवा लड़का कोली, जो अपनी ट्रक के लिए नया इंजन बना रहा है, बाहर से अजीब आवाज सुनता है और जंक यार्ड में देखने चला जाता है। वो गाड़ियों के ढेरों के बीच से गुजरता है और देखता है कि ऑल कंटेनर्स टूटे हुए पड़े हैं। अचानक सारे बाल्टियां गिर जाती है, जिससे कोली डर जाता है और भागकर गैराज में जाकर दरवाजे बंद करने की कोशिश करता है। वो छिपने के लिए नीचे की जगह में घुसता है, लेकिन ऊपर से भारी आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है कि एक विशाल टेंटिकल, सूंड जैसी भुजा, लोहे के गेट के अंदर घुस रही है। कोली डर के मारे भागने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि वो उन जापानी फिल्मों की लड़कियों जैसा शिकार नहीं बनना चाहता। वो किसी तरह बाहर निकलता है और मेटल डोर्स लॉक कर देता है ताकि राक्षस भाग न सके। फिर वो पुलिस को फोन करके बताता है कि उसने एक अजीब क्रीचर देखा है। लेकिन जब अधिकारी दरवाजे खोलते हैं, अंदर सिर्फ खाली तेल के कंटेनर पड़े होते हैं। सीनियर अफसर रिक अपने साथियों को बाहर रुकने को कहता है और कोली को डांटने लगता है, क्योंकि उसे ये सब मजाक या झूठ लगता है। पता चलता है कि रिक दरअसल कोली का स्टेपफादर है और उसे लगता है कि ये सब कोली की बगावत का तरीका है। रिक गुस्से में चला जाता है, लेकिन कोली सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो क्रीचर सिर्फ उन जगहों पर जाता है जहां तेल होता है। अगले दिन कोली कई ऑल कंटेनर्स लेकर उन्हें कार क्रशर मशीन में रखता है और वहां तेल गिरा देता है ताकि मॉन्स्टर वहां आकर्षित हो जाए। वो एक रिमोट कंट्रोलर लेकर मशीन के पास इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद कार क्रशर के पीछे से कुछ टेंटिकल्स दिखने लगते हैं और एक विशाल क्रीचर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। वो कंटेनर पकड़कर आराम से लेट जाता है जैसे विनी द पू, और तेल को ऐसे पीता है जैसे शहद हो। कोली हैरान होकर पास जाता है और देखता है कि ये जीव बिल्कुल हार्मलेस है। लेकिन जैसे ही क्रीचर उसे देखता है, डर जाता है और कोली गलती से कंट्रोलर तोड़ देता है, जिससे मशीन चालू हो जाती है। कोली रिमोट ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन क्रीचर को कुचलने लगती है। कोई और रास्ता न देखकर कोली दौड़कर उसके टेंटेकल को पकड़ता है और पूरी ताकत से खींचता है। वो ठीक समय पर उसे बाहर खींच लेता है, वरना वो पैनकेक बन जाता। क्रीचर गुस्से में कोली को पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ता है, लेकिन फिर देखता है कि इंसान ने उसे बचाया है। कोली भाग जाता है, जबकि क्रीचर थककर जमीन पर लेट जाता है। कोली महसूस करता है कि ये जीव जमीन पर ठीक से चल नहीं सकता। वो क्रीचर से कहता है, मुझे मत खाना, और क्रीचर जैसे समझ जाता है। कोली तेल का कंटेनर उठाकर उसे खिलाता है ताकि उसकी ट्रस्ट जीत सके। उधर टेनेसन के आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं कि कोई अजीब कॉल तो नहीं आई। शेरिफ रिक उन्हें कुछ बताने से रोकता है, लेकिन एक ऑफिसर बोल देता है कि जंकयार्ड से एक बड़ी जानवर वाली कॉल आई थी। इसी बीच कोली उस क्रीचर को एक बड़ी गाड़ी पर रखकर पुलिस स्टेशन ले जाने की सोचता है ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन जब वो ट्रक लेकर लौटता है, क्रीचर गायब होता है।
वो डॉली को व्हीलचेयर की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और एक कुत्ते के पीछे भाग रहा होता है। कोली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर उसे आसानी से फेंक देता है। वो भागता है, लेकिन क्रीचर पहले ही गैरेज की तरफ जा चुका होता है। तभी दो बड़े ट्रक जंकयार्ड में आकर रुकते हैं। ये बर्क और उसके लोग होते हैं, जो कोली से पूछताछ करने आए हैं। कोली क्रीचर की रक्षा के लिए झूठ बोलता है, लेकिन बर्क के आदमी जबरदस्ती गैराज में घुस जाते हैं। सौभाग्य से क्रीचर दिख नहीं रहा होता, लेकिन कोली देखता है कि वो ट्रक के अंदर छिपा हुआ है। वो टेंटिकल्स छिपाने की कोशिश करता है और बर्क का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि दूसरी तरफ से आवाज आई थी। लेकिन उसकी योजना फेल हो जाती है जब क्रीचर खुद ट्रक को लोगों की ओर धकेल देता है। कोली किसी तरह दिखावा करता है कि वो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है और संदेह से बच जाता है। समस्या यही खत्म नहीं होती। क्रीचर कोली की कोई बात नहीं मानता। तभी उसकी दोस्त मेरेडिथ आती है पढ़ाई करने, और कोली कुछ करने से पहले ही मुश्किल में फंस जाता है। वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसकी मदद करने आई थी। अचानक मॉन्स्टर की गरज सुनाई देती है और बर्क के आदमी उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कोली के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो मेरेडिथ को ट्रक में धकेल देता है और प्रार्थना करता है कि क्रीचर उन्हें मारने के बजाय भाग ले जाए। सौभाग्य से मॉन्स्टर ट्रक को चलाता है और दोनों को लेकर वहां से भाग जाता है। कोली स्टीयरिंग पकड़कर जान बचाने की कोशिश करता है, जबकि ट्रक उछल कूद करता हुआ हिल से नीचे उतरता है। क्रीचर पूरे मजे में होता है, जबकि इंसान लगभग मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। ट्रक किसी तरह एक घास के मैदान में रुकता है। कोली बाहर निकलकर गुस्से में ट्रक पर चिल्लाता है। मेरेडिथ कुछ समझ नहीं पाती, तो कोली कहता है, ट्रक के नीचे देखो। वो नीचे झांकती है और क्रीचर को देखकर डर से चीख पड़ती है, जिससे क्रीचर भी डर जाता है। कोली उसे समझाता है कि ये जीव नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोली लड़की को घर छोड़ने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक से बाहर निकलने से इनकार करता है। कोली उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये जीव उसी समय रुक जाता है जब वो कुछ देख नहीं पाता। इससे कोली के दिमाग में एक नया विचार आता है। वो ट्रक को क्रीचर के हिसाब से मॉडिफाई करने लगता है। वो ट्रक में ऐसे ब्लाइंड्स लगाता है जिससे क्रीचर स्पीड को कंट्रोल कर सके। काम करते करते उसे पता चलता है कि क्रीचर एक्सल को घुमाकर इंजन चलाता है और वो उसी सिस्टम को ट्रक की पावर में बदल देता है। अगली सुबह मेरेडिथ बान में आती है और देखती है कि कोली ने क्रीचर को ट्रक में ही रखा है। उसने उसका नाम भी रख दिया है, क्रीच। कोली ट्रक में बैठता है और क्रीच ट्रक को इंजन की तरह चलाने लगता है। दोनों पहाड़ियों पर तेजी से दौड़ते हैं। लड़की कहती है कि उन्हें क्रीच को हमेशा के लिए नहीं रखना चाहिए। शायद वो अपने घर को मिस कर रहा है। कोली पहले तो नहीं मानता और क्रीच के साथ सेल्फीज लेता है, लेकिन बाद में मान जाता है कि उसे वापस घर पहुंचाना जरूरी है। वो फैसला करता है कि क्रीचर को अपने बायोलॉजिकल फादर के पास ले जाएगा, जो कि टेरेवेक्स कंपनी में काम करने वाला एक माइनर है। वे लोग एक गैस स्टेशन की तरफ जाते हैं ताकि पेट्रोल भरवा सकें, लेकिन कोली को समझ नहीं आता कि पेट्रोल कहां डालना है। उसे डर है कि कहीं गलत जगह ना डाल दे। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं जब उसका अमीर क्लासमेट अपनी महंगी कार लेकर वहां आता है और कोली का मजाक उड़ाने लगता है कि उसके पास इतनी टूटी फूटी ट्रक है। लेकिन उनका रवैया तुरंत बदल जाता है जब कोली की ट्रक जोरदार आवाज में गड़गड़ाने लगती है और सड़क पर स्पोर्ट्स कार की तरह दौड़ पड़ती है। हालांकि कोली को जल्दी महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। क्रीच ट्रक को ऐसे चला रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने ज्यादा चीनी खा ली हो। मेरेडिथ समझ जाती है कि यह सब उस पेट्रोल की वजह से है जो कोली ने उसे दिया था, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए थे। अब वो हाईवे पर पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक के बीच से कट मारते हुए और दूसरी गाड़ियों से टकराते हुए। क्रीच अपने बड़े बड़े टेंटिकल से गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे मेरेडिथ डर के मारे सांस फूलने लगती है। ट्रक एक सेकंड हैंड कार डीलरशिप में घुस जाता है,
जहां एक सेल्समैन बूढ़े ग्राहकों को ठग रहा होता है, लेकिन उसे तुरंत कर्म का फल मिलता है। उनकी ट्रक सारी कारों को कुचल देती है और पेंट से भरी वैन से टकरा जाती है, जिससे सेल्समैन जोकर बन जाता है। वो लोग पुलिस के आने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। दोनों टेरेवेक्स की माइनिंग साइट पर पहुंचते हैं और कोली अपने पिता से मिलता है, जिसे वो बहुत समय से नहीं मिला था। वो उन्हें ट्रेलर में ले जाता है और बताता है कि उसने उस रात क्या देखा था। कोली समझ जाता है कि क्रीच जमीन के नीचे से आया होगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता को सब कुछ बता सके, उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उन्हें धोखा दे दिया है और टेरेवेक्स को बुला लिया है। बर्क कोली को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे क्रीच गुस्से में आ जाता है और ट्रक को तेजी से घुमाने लगता है। कोली मौके का फायदा उठाता है और मेरेडिथ से कहता है कि ट्रक पर चढ़ो। बर्क और उसके आदमी ट्रक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोली ट्रेलर तोड़ते हुए भाग निकलता है। रास्ते में उसका सौतेला पिता शेरिफ रिक उन्हें देख लेता है और चौंक जाता है कि उसका बेटा फिर से मुसीबत में है। अब सुरक्षा गार्ड्स और पुलिस दोनों ही कोली का पीछा करने लगते हैं। कोली एक छोटी गली में घुसकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। वो दीवारों पर चढ़कर अपनी गाड़ी छुपा लेता है, जिससे उसका सौतेला पिता उसे देख नहीं पाता। लेकिन जल्द ही बर्क फिर से उसे ढूंढ निकालता है। वो उन्हें एक बंद रास्ते में फंसा देता है, लेकिन कोली ट्रक की नई अपग्रेड का इस्तेमाल करता है। ट्रक की साइड खुल जाती है और क्रीच इमारत पर चढ़ जाता है। अब वे लोग छतों पर से कूदते हुए भागते हैं, जैसे फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए हों। वो लोग सड़कों पर लौटते हैं, लेकिन पीछा अब भी जारी है। कोली ट्रैक के पास पहुंचता है, जहां एक बड़ी ट्रेन आ रही होती है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस के दाम टॉर्टो की तरह स्पीड बढ़ाता है और ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ उतर जाता है। वो खुशी से सड़क पर ड्रिफ्ट करता है, जबकि पीछा करने वाले धूल में रह जाते हैं। वो लोग मेरेडिथ के पिता के कैबिन में छिप जाते हैं और इसे अपना सेफ हाउस बना लेते हैं। रात को आग के पास बैठकर कोली अपने पिता से हुई निराशा की बात करता है। मेरेडिथ उसे दिलासा देती है कि अगर उसका पिता अच्छा होता तो वो आज इतना शानदार इंसान नहीं बनता। कोली मुस्कुराता है और फिर ट्रक में जाकर चुपचाप रोने लगता है। क्रीच उसे ढांढस देता है, अपने टेंटिकल से उसे सहलाता है और ट्रक को झील की तरफ ले जाता है। कोली चकित रह जाता है जब क्रीच पानी में कूद जाता है और तेज रोशनी से चमकने लगता है। कोली उसका शुक्रिया करता है और वादा करता है कि वो उसे उसके घर जरूर पहुंचाएगा। उधर वैज्ञानिक जिम पकड़े गए जीवों पर प्रयोग कर रहा होता है और टेनेसन को दिखाता है कि ये जीव कितने बुद्धिमान हैं। ये मिलकर हाइव माइंड की तरह सोच सकते हैं। लेकिन टेनेसन को बस पैसों की परवाह है। वो जहरीला केमिकल पानी में डालकर सभी जीवों को मारने की योजना बनाता है और जिम को इसमें साथ देने के लिए ब्लैकमेल करता है। जीव खतरे को महसूस करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। क्रीच उनकी आवाज सुन लेता है। अगली सुबह कोली उठता है और देखता है कि क्रीच और ट्रक दोनों गायब है। सौभाग्य से मेरेडिथ उसके फोन से लोकेशन ट्रैक कर लेती है और दोनों क्रीच का पीछा करते हुए टेरेवेक्स हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर चुपके से जाते हैं और बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां दो और बड़े जीव कंटेनर में बंद होते हैं। तभी दीवार के पीछे से जोर की आवाज आती है। क्रीच उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे ट्रैंक्विलाइजर से शूट कर देते हैं और जीव जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कोली और मेरेडिथ को पकड़कर टेनेसन के ऑफिस में लाया जाता है। वो उनकी सारी तस्वीरें डिलीट कर देता है और धमकी देता है कि अगर वो फिर से इसमें पड़े तो बुरा होगा। तभी जिम उन्हें बचाने के बहाने ले जाता है और बताता है कि वो टेनेसन की लालच के कारण जीवों को मरने नहीं देगा। अब उन्हें 3 ट्रकों की जरूरत होती है ताकि सभी जीवों को छुड़ाया जा सके। कोली अपने अमीर क्लासमेट के घर से ट्रक चुरा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड खिड़की से देखकर भी कुछ नहीं कहती। फिर वो अपने दोस्त सैम के पास जाता है, जिसके पिता का बड़ा कार शोरूम होता है।
सैम खुशी खुशी मदद करता है और सब मिलकर रात भर ट्रक को मॉडिफाई करते हैं। सुबह जिम जीवों को ट्रक में लोड करते समय गार्ड्स को धोखा देकर गाड़ी चुरा लेता है और उन्हें शोरूम में लाता है। सब मिलकर जीवों को आजाद करते हैं। क्रीच अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सब तय करते हैं कि उन्हें जीवों को उनके घर वापस ले जाना है। वो लोग ऑफ रोड रास्तों से निकलते हैं, लेकिन बर्क और उसके आदमी उनका पीछा कर लेते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरेडिथ दुश्मनों की गाड़ियों को पलट देती है और कोली जंगल की ओर गाड़ियां मोड़ देता है ताकि पीछा करने वालों से बच सके। शेरिफ रिक खबर पाकर वहां पहुंचता है, लेकिन उसकी गाड़ी बर्क से टकरा जाती है और वो खाई में गिर जाता है। दूसरी ओर बर्क कॉली की ट्रक को धक्का देता है, जिससे वो लगभग गिरने वाला होता है, लेकिन क्रीच उसे समय पर बचा लेता है। अब वो लोग माइनिंग साइट की ओर बढ़ते हैं और एक केमिकल ट्रक देखते हैं। यही जहर है जिससे जीवों को मारा जाने वाला था। वे उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन फंस जाते हैं क्योंकि आसपास आग लगी होती है और ये जीव तेल पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें जलने का डर है। तभी रिक एक विशाल माइनिंग ट्रक लेकर आता है, दुश्मनों को हटाते हुए रास्ता खोल देता है। कोली और बाकी लोग उस पर चढ़कर हवा में कूदते हैं और चट्टानों से नीचे उतरते हैं। नीचे पहुंचने के बाद वे केमिकल ट्रक को पलट देते हैं, लेकिन एक और ट्रक आता है। बर्क कोली से भिड़ जाता है और उसे गिरा देता है। क्रीच लड़ाई में दुश्मनों को पछाड़ देता है और आखिर में बर्क की ट्रक को उठाकर केमिकल पंप पर फेंक देता है, जिससे सब कुछ फट जाता है। कोली पानी में गिर जाता है, लेकिन क्रीच उसे बचाकर किनारे पर लाता है। वहां कई और जीव दिखाई देते हैं जो कोली का शुक्रिया करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। कोली अपने दोस्त को अलविदा कहता है। क्रीच पानी में लौट जाता है और अपने परिवार से मिल जाता है। कुछ समय बाद टेरेवेक्स की पूरी खान बंद कर दी जाती है और टेनेसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोली अपनी ट्रक को ठीक करता है, अपने सौतेले पिता के साथ रिश्ता सुधारता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सूरज ढलते हुए सड़क पर निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।